नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा के कई बड़े नेताओं के अरमानों पर पानी फेर दिया। अमित शाह ने सभी कार्यकर्ताओं, नेताओं, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो या फिर मंत्री ही क्यों ना हो, सबके सामने एक ऐसी बात बोल दी, एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसके बाद छोटे से लेकर बड़े नेताओं के कान खड़े हो गए। और साथ ही जो नेता अपने आप को आगामी विधानसभा चुनाव में सर्वे सर्वा मानकर चल रहे थे, जो नेता अपने आप को आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद अगली सरकार में मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे थे, कहीं ना कहीं उनके सपनों पर, उनके मीठे ख्वाबों पर पानी फेरने का काम अमित शाह ने कर दिया। क्या कुछ जो अमित शाह ने कहा वो आपको बताते हैं और इस पूरे मामले पर जो है विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले, आज गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा प्रदेश में भाजपा की छोटी से लेकर बड़ी इकाई, सभी कार्यकर्ताओं की, संगठन पदाधिकारियों की, सभी जो है बड़े लीडर्स की, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो विधायक हो या फिर नवनिर्वाचित सांसद ही क्यों ना हो, सभी की जो है एक साझा मीटिंग ली और उस मीटिंग में तीसरी बार सरकार कैसे बनाई जाए इस पर विस्तार से चर्चा हुई। और इसके अलावा कहीं ना कहीं यह कहा जा रहा था कि अमित शाह हरियाणा में पहुंचेंगे तो नेताओं से जो है लोकसभा चुनाव का पूरा लेखा जोखा लेंगे, पूरा हिसाब किताब लेंगे और जो भी खामियां हैं, जिस भी नेता की कमी है, उसको कहीं ना कहीं खरी खोटी सुनाने में कसर नहीं छोड़ने वाले। हालांकि ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, लेकिन अमित शाह ने एक ऐसी बात जरूर बोल दी जिसके चलते जो नेता नायब सिंह सैनी से हटकर अपने आप को मुख्यमंत्री मानने बैठे थे, अभी से उनके सपनों को जो है चकनाचूर कर दिया। कहीं ना कहीं जो नेता एक लंबे अरसे से मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, उनके ख्वाब जो है ध्वस्त करने का काम अमित शाह ने कर दिया। अमित शाह ने आज भाजपा की बैठक में पंचकुला, चंडीगढ़ से यह बात कह दी कि आगामी विधानसभा चुनाव यानी कि 3-4 माह के अंदर ही जो विधानसभा चुनाव हरियाणा प्रदेश में होने वाले हैं, उसमें जो है नेतृत्व सीधे तौर पर नायब सिंह सैनी का ही रहने वाला, यानी कि जो वर्तमान मुख्यमंत्री भाजपा के हैं नायब सिंह सैनी, उनके नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में बीजेपी इस बार का विधानसभा चुनाव जो हरियाणा प्रदेश में 90 सीटों पर लड़ने जा रहे, तो वही अगले मुख्यमंत्री भी नायब सिंह सैनी हो गए। यानी कि जो भी नेता अपने आप को मुख्यमंत्री मान रहे थे, जो भी नेता ये सोच रहे थे कि नायब सिंह सैनी मनोहर लाल खट्टर को हटाकर एक विकल्प के तौर पर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सेट किए गए हैं, बिठाए गए, यानी कि नायब सैनी जो है एक टेम्परेरी मुख्यमंत्री है, मात्र इस सरकार को लास्ट तक चलाने के लिए, सरकार को लास्ट तक खींचने के लिए। लेकिन अमित शाह ने इन सभी बातों को मात्र चर्चा, मात्र संभावना बनाकर छोड़ दिया और कहीं ना कहीं एक नया सुगबुगाहट हरियाणा प्रदेश की राजनीति में भाजपा के अंदर छोड़ दी कि आने वाले मुख्यमंत्री भी नायब सैनी ही होने वाले हैं। ऐसे में मंच पर तस्वीरों में साफ नजर आ रहे नेता ओम प्रकाश धनखड़, राव इंद्रजीत सिंह, रामविलास शर्मा, जिनको लेकर लगातार ये चर्चाएं चलती रही हैं कि ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं। 2014 के अंदर जो रामविलास शर्मा ने महेंद्रगढ़ से चुनाव लड़ा, उस समय चर्चाएं चली कि रामविलास शर्मा को इस बार हरियाणा में भाजपा की सरकार बन रही है तो ऐसे में मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, रामविलास शर्मा मुख्यमंत्री बनेंगे, जिसके बलबूते कहा जाता है कि वो चुनाव जीत गए थे। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को बनाया गया। दूसरी तरफ ओम प्रकाश धनखड़ की बात की जाए, जो पीछे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी अध्यक्षी को काफी कमजोर अध्यक्षी माना जा रहा है, क्योंकि सबका यही मानना है कि ओम प्रकाश धनखड़ एक भी नया चेहरा, एक भी मजबूत चेहरा संगठन के साथ नहीं जोड़ पाए। कहीं ना कहीं ओम प्रकाश धनखड़ ने संगठन को मजबूती देने के बजाय कमजोर किया और अपना खुद का जो वर्ग है, अपना खुद का जो समाज है, यानी कि जाट समाज की बात की जाए तो एक भी नया वोट जो उस समाज से नहीं जोड़ पाए, बल्कि जो वोट जाट समाज से, जाट वर्ग से जुड़े हुए थे, उनको भी तोड़ने का काम ओम प्रकाश धनखड़ ने अपनी अध्यक्षी के समय किया। तो ऐसे में ओम प्रकाश धनखड़, जिनको केंद्र में तो भेज दिया गया, लेकिन वो भी चाहते हैं कि उनको एक नया मौका मिले ताकि हरियाणा प्रदेश में
प्रदेश की राजनीति में फिर जो है अपनी राजनीति को चमका सके, अपनी राजनीति को एक नई दिशा दे सके। लेकिन कहीं ना कहीं अमित शाह ने आज ओम प्रकाश धनखड़ का सपना भी तोड़ दिया। ओम प्रकाश धनखड़ का सपना भी मात्र सपना बनाकर ही छोड़ दिया है। तो वही मंच पर बैठे एक और बड़े चेहरे, एक और बड़ी शख्सियत है अहिरवाल के राजा जी, यानी कि राव इंद्रजीत सिंह, जो लोकसभा चुनाव जीतने के बाद से लगातार अहिरवाल में सभाएं करके जनता को यह कहते हुए नजर आए थे कि इस बार अहिरवाल को बड़ी जिम्मेवारी चुनाव में मिलने जा रही है, इसलिए मजबूत हो जाओ, एकजुट हो जाओ, संगठित हो जाओ और कहीं ना कहीं अपने हक मांगने के लिए तैयार हो जाओ। यानी कि राव इंद्रजीत सिंह का इशारा सीधे तौर पर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर था। ऐसे में राव इंद्रजीत सिंह ने इशारा तो कर दिया था कि इस बार मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं अहिरवाल क्षेत्र से बनाया जा सकता है और इस बार राव इंद्रजीत सिंह का मौका मुख्यमंत्री बनने का लग सकता है। लेकिन अमित शाह ने राव इंद्रजीत सिंह के भी कान काटने का काम कर दिया। यानी कि ये कहावत है कान काटना, यानी कि राव इंद्रजीत सिंह जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर निगाहें गड़ाए बैठे थे उनको भी सांसदी तक सीमित करने का काम कर दिया है। ऐसे में ये तमाम वो बड़े चेहरे जो लगातार सीएम बनने का ख्वाब देख रहे थे, जिनकी नजरें लगातार सीएम की कुर्सी पर गड़ी हुई थी कि मनोहर लाल खट्टर के बाद नायब सिंह सैनी को कुर्सी पर बैठाया गया है तो वो मात्र टेम्परेरी मुख्यमंत्री है, यानी कि सरकार को पूरा करने के लिए उनको कुर्सी पर बैठाया गया है। लेकिन आज अमित शाह ने इन सभी बातों को मिथ साबित करके, इन सभी बातों को मात्र संभावनाएं और चर्चाएं साबित करके कहीं ना कहीं यह ऐलान कर दिया कि नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ही चुनाव होगा और नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ही अगली सरकार बनेगी। यानी कि अगर भाजपा की सरकार बनती है तो ऐसे में नायब सिंह सैनी ही सीएम फेस रहने वाले हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह रहेगी कि अमित शाह के इस ऐलान के बाद बीजेपी के नेताओं का क्या रिएक्शन रहता है। जो नेता मुख्यमंत्री बनने का सपना तो देख रहे थे, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का ख्वाब तो देख रहे थे, लेकिन वो ख्वाब अब पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में वो नेता क्या कुछ जो है बयान देने वाले हैं, क्या कुछ जो उनकी तरफ से टिप्पणी रहने वाली है। नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री के तौर पर फिर जो है प्रोजेक्ट कर दिया गया अमित शाह की तरफ से, तो इस पर जो उनका क्या रुख रहने वाला है यह आने वाले समय में पता चल जाएगा। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता अमित शाह की इस बात को किस नजरिए से देखते हैं, अमित शाह की इस बात का हरियाणा प्रदेश की राजनीति पर क्या कुछ जो है प्रभाव रहने वाला, आगामी विधानसभा चुनाव पर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने के बाद क्या कुछ जो है प्रभाव पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।